हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। ये हुडिनी ऑब्जर्वेशन का 5वां एपिसोड है और ये वुलन नॉट ट्रांजिशन के बारे में है। मैं आपको दिखाता हूं कि हम क्या करने वाले हैं। ये सिमुलेशन से किया गया है। बस एक नज़र देखिए। हमने अपनी लाइंस बनाई हैं जो ऊन के आटनों जैसी दिखती हैं और हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। ये मेथड हम क्लॉथ ट्रांजिशन या ऊन के डिसइंटीग्रेशन इफेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अपने टेम्पलेट में चलते हैं। फिर से स्ट्रक्चर पहले जैसा ही है। ये फाइल रैबिट स्फीयर पर पब्लिश हो चुकी है तो आप लोग देख सकते हैं। मैं इसे छोटा और जल्दी समझाऊंगा। ये पूरी तरह से वेलम सिमुलेशन और पार्टिकल सिमुलेशन से किया गया है। ये सेटअप यूट्यूब पर अवेलेबल एक वीडियो से रेफरेंस लिया गया है जिसे मैंने कुछ पर्सनल और R&D प्रोजेक्ट्स के दौरान मॉडिफाई किया था। पहले हम एक लाइन बना रहे हैं और उसके ऑल्टरनेट पॉइंट्स का एक ग्रुप बना रहे हैं जिसे हम फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसीलिए रिसैम्पल करने के बाद हमें ये लहर जैसा पैटर्न बना पा रहे हैं। हम ओरिएंट अलोंग कर्व का यूज़ कर रहे हैं ताकि सारे नॉर्मल्स ठीक से सेट हो जाएं। फिर हमारे पास ये कर्व नोड है जिस पर हमने एक पॉइंट को ट्रैवल करते हुए एनिमेट किया है। उसके बाद हमारे पास एक सर्कल और एक ग्रिड है। बढ़िया बात यह है कि हम उस एनिमेटेड पॉइंट की मदद से इन सर्कल्स को ग्रिड के ऊपर ड्राइव करने वाले हैं। देखा आपने? परफेक्ट। असली जादू डीओपी नेटवर्क के अंदर होता है। हमने जो एनिमेशन बनाया है वो इस तरह का एक पैटर्न जनरेट कर रहा है। फिर हम ऐड नोड का यूज़ करके पॉइंट से लाइंस बना रहे हैं। हम टाइम शिफ्ट से फ्रेम लॉक करते हैं और उसे रीसैम्पल करते हैं ताकि उसके एजेस साफ हो जाएं। हम उसकी एक कॉपी बनाते हैं और उसे ट्रांसफॉर्म करके ऊन के आठनों की एक चादर जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर आपको वीडियो याद है तो इफेक्ट सेंटर से सॉल्व हो रहा है, लेकिन हम इस पोजीशन को अपने मर्जी से बदल सकते हैं। फिर हम अपना सिमुलेशन सेटअप करते हैं। हम स्ट्रिंग्स के लिए वेलम कंस्ट्रेंट्स का यूज़ कर रहे हैं। ये वो वैल्यूज़ है जिनके साथ हमने खेला है। हमारे पास ज्योमेट्री को जगह पर रखने के लिए पिन कंस्ट्रेंट्स हैं। एक ग्रुप सिमुलेट होने वाले थ्रेड्स के लिए है और दूसरा स्टैटिक पिन पॉइंट्स के लिए है। सॉल्वर के अंदर हम कुछ सबस्टेप्स और 300 कंस्ट्रेंट इटरेशंस का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह कैसा दिखता है। शुरुआती आइडिया ये था कि हम एक जगह डिफाइन करें जहां से इफेक्ट शुरू होना शुरू हो। इस तरह का इफेक्ट क्लॉथ या दूसरे ट्रांजिशनिंग बॉडीज पर अप्लाई किया जा सकता है। एक शानदार एग्जाम्पल एवेंजर्स एंड गेम में है, जहां आयरन मैन का नैनोसूट उसकी जैकेट से मेटल आर्मर में ट्रांसफॉर्म होता है। हम मटेरियल टाइप को ऊन से कपड़े या मेटल में बदलकर इस तरह का ट्रांजिशन कर सकते हैं। ऊन से बेहतर रिजल्ट मिलता है क्योंकि ऊन खुद कई धागों का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए जब ये सॉल्व होता है तो ये बहुत डिटेल्ड डिसइंटीग्रेशन क्रिएट करता है। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। हम इस तरह के इफेक्ट को वेलम क्लॉथ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये सेटअप पूरी तरह से सिमुलेशन बेस्ड अप्रोच है। हम यहाँ पर किसी भी तरह का रैंगल यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैं रैबिट स्फीयर पर फाइल का लिंक अटैच करने वाला हूँ और इसका प्राइस 0 सेट कर दूंगा। अगर आप लोगों के पास इस सिमुलेशन को सॉल्व करने का कोई अलग मेथड है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आपसे सीख सकूं। अब डिसइंटीग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हम एक टेम्परेचर एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे हैं। हम अपनी ज्योमेट्री के सिर्फ पॉइंट से शुरू करते हैं और सेंटर में एक ग्रुप बनाते हैं जहां से इफेक्ट शुरू होगा। हम इस स्टार्ट पोजीशन को जहां चाहे बदल सकते हैं। हम एक पाइलोसोर्स स्प्रेड नोड का यूज़ कर रहे हैं जो हमें एक टेम्परेचर एट्रीब्यूट देगा जो समय के साथ फैलता है। हमारा सिमुलेशन इस टेम्परेचर के आधार पर ड्राइव होगा। टेम्परेचर के आधार पर हम इसे विजुअलाइज करने के लिए एक कलर एट्रीब्यूट भी बनाते हैं। ये सिमुलेशन काफ़ी फास्ट है और ज़्यादा टाइम नहीं लेता जब तक आप सबस्टेप्स या कंस्ट्रेंट इटरेशंस नहीं बढ़ाते। आखिर में हम बस कुछ एट्रीब्यूट्स जैसे नॉर्मल्स को मेंटेन कर रहे हैं और इफेक्ट को ड्राइव करने के लिए कलर डेटा का यूज़ कर रहे हैं और आखिर में हमें इस तरह का डेटा मिलेगा। परफेक्ट। अगर आप लोगों के पास कोई सवाल या क्वेरीज हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे। बाय।